हेलो। यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 20 में आपका जो है फिजिकल फीचर्स को स्टडी करना है कि फिजिकल फीचर्स कौन है, कहाँ पर हैं, तो वो स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट हमने बताया कि द माउंटेन, जो नॉर्दर्न माउंटेन है उनको स्टडी करना है, द नॉर्दर्न माउंटेन पार्ट को। देखिए जो आपका ये मैप है इंडिया का, इसमें नॉर्दर्न माउंटेन पार्ट कहाँ है, ये नॉर्थ यानी डायरेक्शन से आप देखिए, नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ पर है, ईस्ट है ये और ये वेस्ट। ओके, तो नॉर्थ में नॉर्दर्न माउंटेन देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो आपका पार्ट है, ये देखिए यहाँ से ले करके 2400 किलोमीटर में जो फैला हुआ पार्ट है माउंटेन पार्ट, यहाँ जो वर्ड ऑफ रूप से निकला हुआ माउंटेन रेंज ये है फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर। द नॉर्दर्न माउंटेन फ्रॉम अ वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उत्तर भारत का क्या पार्ट करता है, ये नॉर्थ है, ये दीवार का वर्क करता है नॉर्दर्न पार्ट में, ये पूरा वॉल का काम कर रहा है, दीवार बन गया है। देखिए ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, अब देखिए दे ओरिजिनेट एट द सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। ये पैरेलल रेंज में मतलब इसमें कई रेंज हैं, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, तो ये कई रेंज में हैं जो बिल्कुल एकदम पैरेलल फैले हुए हैं। पमीर नॉट इन सेंट्रल एशिया, पमीर जो हमने बताया ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। पमीर प्लेटो ऑफ पमीर जिसको कहते हैं, दुनिया का छत के नाम से जानते हैं, वर्ड ऑफ रूफ इसको कहते हैं, यहाँ से निकला हुआ। द 3 सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ द साउथ ईस्ट टू पमीर नॉट और द काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड द हिमालय। ये यहाँ से इसी के एक पैरेलल में निकला है, एक ये हो गया। एक और आप देखिए इसी हिमालय माउंटेन में जो रेंज है वो है, देखिए ये आपका हिमालय, फिर काराकोरम, फिर आपका निचला श्रेणी जो आपका होगा लद्दाख रेंज आपका आएगा। ये सब एक दूसरे के पैरेलल से ही हैं। ओके तो हिमालय माउंटेन में ही ये कई रेंज हैं माउंटेन में, तो एक हिमालय माउंटेन का रेंज और फिर काराकोरम माउंटेन रेंज और लद्दाख रेंज निचले श्रेणी में है, तो ये तीनों फैले हुए हैं। और स्टूडेंट्स कि द हिमालय आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट स्पेक्चुलर, या हिमालय माउंटेन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है। और इसका जो पीक है, हाईएस्ट चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाईएस्ट पॉइंट की ऊंचाई क्या है 8850 मीटर। जहाँ राइट कर लीजिए, नेपाल के पास जो है 8850 मीटर की ऊंचाई है इस समय, मीटर में रखिएगा स्टूडेंट्स इसको, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब देखिए नेम ऑफ जो आप स्टडी करें, द नेम हिमालय मीन्स, हिमालय का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि हिम आलय, यानी हिम माने होता बर्फ, आलय मीन्स घर, जिसको बर्फ का घर कहते हैं, अंग्रेजी में एबोर्ड ऑफ स्नो कह सकते हैं। ये हिमालय का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि द हाईएस्ट रेंज इन दिस सिस्टम, जो हाईएस्ट रेंज है इस सिस्टम में, ये हाईएस्ट रेंज किस में है इस सिस्टम में, आर स्नो, बर्फ का पूरा ढका हुआ पार्ट है, कवर्ड है पूरा, ये पूरा हिमालय हिम आलय यानी बर्फ का घर, ये पूरा माउंटेन पार्ट ये बर्फ से ढका रहता है होल ईयर, यानी पूरा वर्ष ये बर्फ से ढका रहता है। दिस इज रीजन, इसी कारण से इसको नाम दिया गया हिम आलय यानी बर्फ का घर। ओके स्टूडेंट्स, तो हिमालय का नाम दिया गया। और ये एंशियंट नहीं है, ये बिल्कुल न यंगेस्ट है, प्राचीन में नहीं आता है। एंशियंट में तो अरावली माउंटेन यहाँ आएगा, सबसे प्राचीन माउंटेन में, पर्वत पहाड़ पर यहाँ, लेकिन जो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन में आता है ये, यानी कि इसको 50 और 60 मिलियन अभी हुए हैं, और जो 200 मिलियन के पहले से हैं, जो बिल्कुल वृद्धापन जिसको आप कह सकते हैं बूढ़ा, वो वह यहाँ पर जो आपका राजस्थान के पास है ये माउंटेन, तो अरावली पर्वत जिसको कहते हैं। तो जब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कोई व्यक्ति वृद्धापन में हो जाता है या कोई वस्तु, तो उसमें कोई हलचल नहीं होती है, कोई प्रकार की कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम साइलेंट वे में सब प्लेस पर रहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें किसी भी प्रकार का वल्केनो अर्थक्वेक नहीं होता है। लेकिन जो ये फोल्ड माउंटेन होते हैं, हाँ वो भी यंग फोल्ड माउंटेन है, ये फोल्ड है दैट, उसके साथ साथ यंग फोल्ड, तो यंग है, तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें वल्केनो आना, अर्थक्वेक आना बिल्कुल जनरल बात है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखिए कि वल्केनो आता है,
और यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। ये हिमालय माउंटेन में जो भी फोल्ड या यंग होंगे माउंटेन वे सब, तो उसमें वल्केनो और माउंट आना और क्या भूकंप आना, अर्थक्वेक, ये बिल्कुल जनरल होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भूकंप एक पेटी होती है, हर जगह भूकंप नहीं आते हैं। जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, यंग माउंटेन होते हैं, उसी में कंपलसरी होता है, उसी में मैक्सिमम देखे जाते हैं, उम्मीद किए जाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग माउंटेन में वो वल्केनो को 3 पार्ट में बांटा गया है, यानी एक्टिव वल्केनो, असिस्टेड वल्केनो, 3 पार्ट में उसको बांट दिया गया है। किस टाइप, जहाँ पर जितना टाइम स्पेंड हो रहा है, कम बीत रहा है, वहाँ पर वल्केनो की संभावना कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पूरा बर्फ ढका रहता है होल ईयर। दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन है, ये होते हैं द स्टैंड्स इन द आर्क यंग फोल्ड माउंटेन दैट शेप में है ये, और ये किस शेप में है, साउथ वर्ड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के वेस्ट अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ देखिए वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ये देखिए यहाँ ईस्ट, यहाँ इस साइड में हो जाता घूम करके। तो ये पूरा जो पार्ट है ये धनुष का आकार में है। देयर आर 3 पैरेलल रेंज, हमने बताया आप द हिमालय में है, द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय जिसको कह सकते हैं, हिमाद्री होते हैं। ये देखिए 1 2 और 3, ये भी पैरेलल में, इस टाइप में भी। अभी आप इस तरह से पैरेलल देख रहे थे, अब ये भी पैरेलल में बटा हुआ, एक हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिका है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये हिमाद्री में आता है, जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और ये हिमाद्री के बाद में हिमाचल, जिसको लेजर हिमालय के नाम से कॉल करते हैं, और शिवालिका जिसको आउटर हिमालय कहते हैं। ये तो ईस्ट, मतलब इस जो 3 लाइन आप देखें, इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है। देखिए 1 2 3, ये पैरेलल रेंज में हो गए। ओके स्टूडेंट्स, द हिमालय जो हिमाद्री ग्रेटर हिमालय के नाम से हम कॉल करते हैं, हिमाद्री है प्लेस। यहाँ देखिए फर्स्ट ये है जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है, ये आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये सबसे ऊंचे माउंटेन में आते हैं एवरेज रिपोर्ट में, जिसको यहाँ पर 6000 मीटर के एबव है। ये इसको 6000 मीटर के एबव में माना जाता है। इसको देखा गया है, फील किया गया, नापा गया है, मेजरमेंट हुआ है। दे हैव द लॉफ्टीलेस्ट, जो लॉफ्टीस्ट पीक है द वर्ल्ड, नेक्स्ट कंचनजंगा। यहाँ देखिए 6 से एबव ही सब मिलेंगे, यहाँ 6 के नीचे इधर मिलेंगे। तो यहाँ जो एबव है वो इसमें कंचनजंगा का माउंटेन पर्वत है, पहाड़ आता है, यानी कि 8598 मीटर की ऊंचाई पर कंचनजंगा के नाम से जो हिल है, पहाड़ है, इन सिक्किम में आता है। इस द नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंचनजंगा, यहाँ सिक्किम के नियर, यहाँ देखिए यहाँ पर है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, वहाँ नहीं है, यहाँ पर देखिए कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम में है, और 8598 मीटर की ऊंचाई पर है इन सिक्किम में। इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया, जो भारत का सेकेंड होगा। फर्स्ट क्या है, यहाँ देखिए 8850 है, फिर सेकेंड पर 8598 कंचनजंगा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न रखना है कि 8598 मीटर, यहाँ राइट कर दें। फर्स्ट ये आपका है, सेकेंड पर 8598 मीटर इसका जो ऊंचाई होगा कंचनजंगा का, ये है, ये सिक्किम स्टेट में है। अदर हाई पीक जो आपके हैं इन द रेंज, नंगा पर्वत है, उसकी ऊंचाई 8126 मीटर है नंगा पर्वत का, और नंदा देवी है 7816 मीटर में है, 7816 मीटर, ये नंदा देवी है। और कामेत है तो 7756 मीटर है। ऐसे नमचा बर्मा है, बहुत सारे माउंटेन आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलते हैं इस माउंटेन में, जिनकी ऊंचाई मेजरमेंट की गई है। दिस हाई माउंटेन हैव लार्ज ग्लेशियर, और जो जितना ऊंचा माउंटेन होगा वो लार्ज ग्लेशियर से पूरा होगा, ढका होगा बर्फ़ से, और हिमानी होगा, वहाँ पर बर्फ़ से पूरा घर होगा। द सोर्स ऑफ द पेरिनल हिमालयन रिवर्स, वहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, बर्फ़ पिघलते हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। जैसे यहाँ से गंगा नदी रिवर है, और यमुना है, और बहुत गंगा रिवर के ऊपर बहुत छोटी छोटी नदियाँ, पिंडल है, अलकनंदा महानदी है, और धौलागिरी, बहुत छोटी छोटी रिवर है जो गंगा बनती हैं। फिर यमुना है, इधर सिंधु नदी में झेलम, रावी, ब्यास, चिनाव, सतलज, द्रास, चौक, 7 नदियाँ इधर जाती हैं। फिर गंगा में कई नदियाँ,
इधर आपका रामगंगा है, कोसी है, गंडक है, फिर ब्रह्मपुत्र आती है, तो ये सब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से दीज हाई माउंटेन हैव लार्ज ग्लेशियर यहाँ पर है, और यहाँ पर सम ऑफ द वेल नोन ग्लेशियर आर द सियाचिन, गंगोत्री, ये सब सियाचिन का नाम आप लिसन कर चुके हैं, गंगोत्री प्लेस है, सोर्स ऑफ द गंगा, ये सब गंगा के साधन हैं, एंड यमुनोत्री में जो सोर्स ऑफ द यमुना है ग्लेशियर, आल्सो फाउंड इन दीज माउंटेन्स आर हाई पासेस। पासेस का मतलब होता है जो दर्रे होते हैं, रास्ते होते हैं, एक रास्ते दीज माउंटेन पार करते हैं, जिससे माउंटेन के रास्ते जो बीच में होते हैं पासेस उनको कहते हैं। दीज वेल नोन पासेस आर द काराकोरम पासेस, जोजिला और सीपी किला, 3 हो गए। और आपको लास्ट जान जाइए कि नाथुला, ये पासेस होते हैं, 4 रास्ते जो बने हैं हिमालय के माउंटेन को क्रॉस करते हैं, उनको रास्ता कहते हैं, पासेस कहते हैं, दर्रे कहते हैं। तो नाथुला है, काराकोरम पासेस है, जोजिला, सीपी किला है, तो ये सारे नाथुला आपके सिक्किम के नियरेस्ट है। द हिमाचल आर द मिडिल हिमालय, जिसको कहते हैं हिमाचल जो है ये मिडिल, हिमाचल मतलब होता है कि मिडिल, आर द सेकेंड हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सेकेंड है जो रेंज पे आता है हिमालय के। दे आर टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। ओके स्टूडेंट्स, द माउंटेन आर अबाउट 1500 to 3500 मीटर हाई। जो सेकेंड आपको हमने बताया कि ग्रेटर हिमालय जिसको कहते हैं, उसकी ऊंचाई 1500 से लेकर 3500 मीटर के बीच की ऊंचाई है ग्रेटर हिमालय के बाद। जो मिडिल हिमालय आपका हिमाचल में है, इन दिस मिडिल रेंज आर लोकेटेड मैनी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर हिमाचल प्रदेश, जिसमें शिमला आता है, बहुत हिल स्टेशन आते हैं सियाचिन हिल में, जैसे शिमला है, नैनीताल है, मैसूरी है, कुल्लू है, मनाली है, दार्जिलिंग है, ये सब बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स हैं जो यहाँ पर हम लोग जाते हैं घूमने। ये सब आपके सेकेंड प्ले उसमें आते हैं, यानी कि जो सेकेंड हाईएस्ट रेंज हिमालय का है उसमें ये सारे टूरिस्ट पार्ट आते हैं। और लास्ट जो आप देखते हैं जिसको आउटर हिमालय कहते हैं, शिवालिका किस श्रेणी के नाम से जानते हैं, शिवालिका रेंज और आउटर हिमालय जिसको कहते हैं इस मैप में यहाँ पर। तो शिवालिका रेंज जो आपका है हिमालय माउंटेन में देखिए आर द लोवेस्ट रेंज होता है, जो सबसे नीचे आपका पार्ट है, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा शिवालिका श्रेणी में जो होते हैं। दीज आर आल्सो रिफर टू द फुट हिल्स, जिसको फुट माने पैर, पहाड़ के नीचे का जो पार्ट होता है शिवालिका हिल्स में आते हैं। और दीज आर आल्सो रिफर्ड टू एज द फुट हिल्स, जो आप इसको कहते हैं वेरी ब्रोकन एंड डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ब्रोकन होते हैं, टूटे फूटे भाग होते हैं फुट हिल्स। दिस शिवालिका आर स्टिल अंडर फॉर्मेशन, ये फार्मेशन जो होता है इनका निर्माण ये प्लेन एरिया के नियरेस्ट पहुंच जाते हैं, तो ये कहीं कहीं फुट हिल्स होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, ब्रोकन होते हैं। देयरफॉर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, यहाँ के जो पार्ट होते हैं कहीं कहीं टूटे फूटे रहते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया के नियर आने पर नदियों के द्वारा कुछ मिट्टियाँ बहाव कर लाई जाती हैं, तो वो टूट फूट जाते हैं, ब्रोकन पार्ट होते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ दिज माउंटेन्स इज लेस देन 1500 मीटर, ये 1500 मीटर से नीचे होते हैं इनकी ऊंचाई, एवरेज हाइट जो होती है फुट हिल्स का। बिटवीन द शिवालिका एंड द हिमाचल रेंज आर आ सीरीज ऑफ ब्यूटीफुल लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड ड्यून्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई ड्यून्स होते हैं, जैसे देहरादून का नाम आप सुने हैं, तो उस वैली को हम जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होते हैं उसको हम दून के नाम से कॉल करते हैं, जैसे आप यहाँ दून के नाम से देहरादून एक है। तो व्हिच आर रिच ग्रेजिंग ग्राउंड, जिसको हम क्या कहते हैं देहरादून को, यानी कि यहाँ ग्रेजिंग ग्राउंड, यहाँ पर पशुएं चर सकती हैं, चारागाह युक्त ज़मीन यहाँ पर है, उसको दून के नाम से कॉल करते हैं। देहरादून यहाँ का एग्जाम्पल होगा उत्तराखंड, इज वेल नोन एग्जाम्पल देहरादून है उत्तराखंड में। और दी हिल्स, यानी कि द हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर कॉल्ड द पूर्वांचल हिल। आगे देखिए जो पूर्वांचल की जो पहाड़ी है आपका यहाँ पर देखिए गारो खासी जयंतिया का हिल यहाँ पर आएगा, पूर्वांचल की जो पहाड़ी कहते हैं, जैसे पटकाई बम है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, मिजोरम के पास में मिजो हिल है। और लॉन्ग द इंटरनेशनल बाउंड्री, ये बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है विथ म्यांमार के पास। और फाइल द गारो खासी एंड जयंतिया का जो हिल्स है यहीं पर है मेघालय के पास, जहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होती है, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम है, जिससे बादल
टकराव करते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर रेनफॉल होता है। आर लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ विथ बांग्लादेश। यहाँ देखिए बांग्लादेशी प्लेस है, तो गारो खासी जयंतिया का हिल्स यहाँ पर है और त्रिपुरा के नियरेस्ट बांग्लादेश कंट्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है। और वर्ड जो आपको हमने बताया कि वेटेस्ट प्लेस, यानी कि वेटेस्ट प्लेस किसका नाम होता है, जहाँ पर मैक्सिमम गीली मिट्टियाँ होती हैं, ज़मीन बिल्कुल गीले होते हैं, मैक्सिमम वाटर लेवल होता है, यानी कि पानी से भरा हुआ पूरा फ्लड एरिया होता है, यानी कि मौसिन राम। इंडिया में क्या है, मौसिन राम नियर चेरापूंजी। प्लेस क्या है, चेरापूंजी, सिचुएटेड ऑन द साउथर्न स्लोप ऑफ द खासी हिल्स इन मेघालय। तो मेघालय स्टेट में, इंडिया में देखिए बांग्लादेश के बगल में मेघालय जो प्लेस स्टेट है, यहाँ की जो खासी हिल है, पहाड़ है, वो उस ढाल पर साउथर्न में ये सिचुएटेड है चेरापूंजी। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं, सबसे मैक्सिमम वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ आप इसमें स्टडी किए। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान। ये तो माउंटेन के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया कि आपके जो चैप्टर हैं वो माउंटेन से रिलेटेड है, तो ये माउंटेन में आप लोगों ने स्टडी किया। देन आफ्टर आप स्टडी करेंगे आप लोग कि नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदान क्या है। तो इसमें 5 पॉइंट स्टडी करना है। फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड स्टडी करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब जा करके आपका फिजिकल फीचर कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स।